दोस्तों आज हम एक ऐसी बड़ी खबर पर बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया के पावर सेंटर में खलबली मचा दी है। आप जरा सोचिए, एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच कभी भी फिर से जंग छिड़ सकती है, आसमान मिसाइलों की रोशनी से दहल रहा है और दूसरी तरफ पूरी दुनिया इस बात से थर थर कांप रही है कि अगर यह युद्ध फिर से लंबा खिंचा तो उसकी रसोई का बजट और उसकी गाड़ियों के पहिए थम जाएंगे। लेकिन इसी हाहाकार और खींच पुकार के बीच भारत ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसे देखकर अमेरिका से लेकर चीन तक सबके पसीने छूट गए हैं। दुनिया को लगा था कि भारत इस बार घुटने टेक देगा क्योंकि हमारी 60% रसोई गैस और लगभग आधा तेल उसी इलाके से आता है जहां आज भयंकर जंग छिड़ी हुई है। सबको लगा कि अब तो भारत में महंगाई का वो तांडव मचेगा जिसे संभालना नामुमकिन हो जाएगा। फैक्ट्रियों में ताले लग जाएंगे और आम आदमी एक एक दाने को तरसेगा। लेकिन तभी खेल में एक ऐसी एंट्री हुई जिसने रातों रात बाजी पलट दी, और यह एंट्री है दक्षिण अमेरिका के उस देश की जिसे हम अर्जेंटीना के नाम से जानते हैं। दरअसल अर्जेंटीना ने भारत के लिए अपने खजाने के दरवाजे कुछ इस तरह से खोले हैं कि अब खाड़ी के देशों की दादागिरी और युद्ध का डर दोनों ही मिट्टी में मिल चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे भारत ने दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर अपना प्लान भी पहले ही तैयार कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों अमेरिका और ईरान के बीच लंबा युद्ध चलने के बावजूद भी भारत में जो महंगाई दर है वो स्थिर रह सकती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी नरेंद्र मोदी को मास्टरमाइंड इंसान समझते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। तो दोस्तों पिछले 27 दिनों से ईरान और उसके पड़ोसी देशों के बीच जो खूनी खेल चल रहा है उसने ग्लोबल सप्लाई चेन की कमर पूरी तरह से तोड़ दी है। समंदर के वो रास्ते जिन्हें दुनिया की जीवन रेखा कहा जाता है, अब वहां से मालवाहक जहाजों का गुजरना अपनी मौत को दावत देने जैसा हो गया है। भारत के लिए यह स्थिति किसी भयावह डरावने सपने से कम नहीं है, क्योंकि हमारे पास तेल और गैस का जो इमरजेंसी बैकअप था वो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर पहुंच रहा है। कतर, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों से आने वाले गैस के टैंकर और तेल के जहाज बीच रास्ते में फंसे हुए थे और दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री और एक्सपर्ट टीवी स्टूडियो में बैठकर यह भविष्यवाणी कर रहे थे कि अब भारत की अर्थव्यवस्था डूबने वाली है। चीन तो दूर बैठकर हाथ मल रहा था कि कब भारत कमजोर पड़े, कब वहाँ ऊर्जा संकट खड़ा हो और वो अपनी कोई गंदी चाल चले। लेकिन भारत की कूटनीति इस बार उस ऊंचे लेवल पर खेल रही है जिसकी कल्पना भी इन विकसित देशों ने नहीं की थी। हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम अपनी सारी ज़रूरतें सिर्फ एक ही इलाके पर निर्भर रखेंगे तो संकट के समय हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी कूटनीतिक टीम ने बहुत पहले ही चुपचाप अपनी नज़रें 7 समंदर पार उस देश की तरफ घुमा ली थी जो भले ही भौगोलिक रूप से हमसे हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन जिसके पास गैस का ऐसा महासागर छुपा है जो आने वाले कई दशकों तक भारत की हर छोटी मोटी और जो बड़ी बड़ी है छोटी बड़ी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की ताकत रखता है। ये भारत का वो नहले पर दहला था जिसने वाशिंगटन में बैठे लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर भारत ने इतनी बड़ी और ऐतिहासिक डील पूरी दुनिया की नज़रों से बचाकर कैसे और कब फाइनल कर ली। जब पूरी दुनिया टीवी और सोशल मीडिया पर जंग की लाइव फुटेज देखने में मशगूल थी, तभी दिल्ली के सत्ता के गलियारों में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग और तेहरान तक भूचाल ला दिया। अर्जेंटीना के राजदूत मरियानो आगस्टिन कोस्नियो उन्होंने एक ऐसा आधिकारिक बयान जारी किया है जिसने ग्लोबल एनर्जी मार्केट के सारे पुराने समीकरणों को एक झटके में बदल कर रख दिया है। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में साफ कहा कि भारत को एक बूंद तेल या फिर एक क्यूबिक मीटर गैस के लिए भी अब किसी दूसरे देश के सामने गिड़गड़ाने या फिर शर्त मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अर्जेंटीना अपने सारे प्राकृतिक संसाधनों और गैस के विशाल भंडारों को भारत के लिए पूरी तरह से खोलने को तैयार हो गया है। अब कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि अचानक अर्जेंटीना भारत पर इतना मेहरबान कैसे हो गया, क्या यह कोई रातों रात हुआ कोई चमत्कार है? तो दोस्तों हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे 1.5 साल की वो ताबड़तोड़ मेहनत, बारीक प्लानिंग और दर्जनों गुप्त मीटिंग छिपी हुई है जो दुनिया की चकाचौंध और मीडिया के कमरों की नज़रों से दूर बंद कमरों और सरकारी दफ्तरों में पूरी गोपनीयता के साथ हो रही थी। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अर्जेंटीना के नेशनल गैस कंपनी के सबसे बड़े अधिकारियों के बीच कई दौर की ऐसी गहन बातचीत हुई जिसने भारत ने अपना
भविष्य का विजन उनके सामने बहुत मजबूती से रखा है। अर्जेंटीना के नेतृत्व को यह बात पूरी तरह से समझ में आ गई कि भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है और उसे एक ऐसा भरोसेमंद पार्टनर चाहिए जो युद्ध या संकट के समय उसका साथ ना छोड़े। अर्जेंटीना ने भारत को ग्लोबल साउथ का अपना सबसे बड़ा भाई और नेता मान लिया है। यह दोस्ती सिर्फ कागजों पर दस्तखत करने या फिर फोटो खिंचवाने वाला नहीं है, बल्कि एक ऐसा फौलादी राजनीतिक साझेदारी है जिसने चीन के उन तमाम गंदे मंसूबों को एक पल में मिट्टी में मिला दिया है, जिसके जरिए वो पूरे दक्षिण अमेरिका के प्राकृतिक संसाधनों पर अपना एकाधिकार जमाना चाहता है। भारत ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख, ईमानदारी और भरोसे के दम पर वो किला फतह कर लिया है जिसे बाकी ताकतवर देश अपनी धौंस, डराने धमकाने की नीति या पैसे के दम पर जीत लेना चाहते हैं। अब आप में से कई के मन में यह सवाल होगा कि आखिर अर्जेंटीना के पास ऐसा क्या जादुई खजाना है जिसने भारत की डूबती हुई नैया को पार लगा दिया है और हमारी किस्मत चमका दी है। तो दोस्तों, वहाँ एक बहुत ही मशहूर और विशाल इलाका है जिसका नाम है वाका मुएता। इस इलाके को वैज्ञानिक और विशेषज्ञ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शेल गैस रिजर्व कहते हैं। आप अपनी कल्पना के घोड़े को दौड़ाइए, वहाँ गैस का इतना अथाह और असीमित भंडार है कि अगर हम आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो वो 450 अरब क्यूबिक मीटर से भी कहीं ज़्यादा पार हो जाती है। यानी अर्जेंटीना के पास सिर्फ वाका मुएता इलाके में 450 अरब क्यूबिक मीटर से भी ज़्यादा तेल भंडार पड़ा हुआ है। यह वो बेशकीमती खजाना है जिस पर अमेरिका और चीन जैसे देशों की गिद्ध जैसी नज़रें पिछले कई सालों से जमी हुई थी। वो चाहते थे कि किसी भी तरह इस इलाके पर उनका कंट्रोल हो जाए, लेकिन भारत ने अपनी चतुराई, दूरदर्शिता और बिल्कुल सही समय पर लिए गए साहसी फैसले से इस खजाने की चाबी अपने नाम सुरक्षित कर ली है। आप भारत की रणनीति की गहराई को देखिए। हम वहाँ सिर्फ एक सामान्य ग्राहक बनकर गैस खरीदना नहीं चाहते हैं, बल्कि हमारी ONGC और गेल ये कंपनियाँ, सरकारी और कई बड़े प्राइवेट कंपनियाँ अब वहाँ सीधा अरबों डॉलर का निवेश करने जा रही हैं। इसका सीधा और सरल मतलब यह है कि अब हम गैस के लिए किसी और की दुकान पर लाइन लगाकर उनकी मनमानी नहीं सहेंगे, बल्कि अर्जेंटीना की धरती पर हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हमारी अपनी मशीनें काम करेंगी और वहाँ की ज़मीन से निकलने वाली गैस का पहला हक भारत का होगा। यह बिल्कुल वैसा ही मास्टर स्ट्रोक है जैसे आप रोज़ रोज़ बाज़ार से महंगा दूध या फिर सामान खरीदने के बजाय खुद की ही डेयरी या फिर फैक्ट्री डाल लें। इससे ना सिर्फ बिचौलिया और कमीशन खोर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि सबसे बड़ी सुरक्षा यह मिलेगी कि युद्ध चाहे ईरान में हो या फिर इजराइल में या फिर अमेरिका में या फिर अटलांटिक महासागर में हो, भारत को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। भारत का जो ऊर्जा ज़रूरत है वो भारत को मिलता रहेगा। ये भारत का वो प्लान बी है जिसे देखकर ट्रंप की सरकार और उनके रणनीतिकार भी सन्न रह गए हैं कि आखिर भारत ने अपनी ऊर्जा निर्भरता इतनी खामोशी और इतनी तेज़ी से मिडिल ईस्ट से हटाकर दक्षिण अमेरिका की तरफ कैसे शिफ्ट कर लिया। इस खबर ने अगर सबसे ज़्यादा किसी की छाती पर सांप लौटाया है या किसी को सबसे ज़्यादा मिर्च लगाई है तो वो है यकीनन चीन। चीन पिछले एक दशक से अपनी चेक बुक डिप्लोमेसी के जरिए कोशिश कर रहा था कि वो अर्जेंटीना को अपने भारी भरकम कर्ज के जाल में फंसा ले और फिर श्रीलंका या फिर पाकिस्तान की तरह वहाँ की खदानों, बंदरगाहों और गैस के कुओं पर अपना अवैध कब्जा जमा ले। लेकिन भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की नीति का इस्तेमाल करके चीन का बना बनाया खेल पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। अर्जेंटीना के लोगों को और वहाँ की सरकार को यह बात अच्छी तरह से पता है कि चीन से दोस्ती करने का सीधा मतलब गुलामी और अपनी संपत्तियों को खोना है, जबकि भारत के साथ हाथ मिलाने का मतलब है बराबरी की पार्टनरशिप और दोनों देशों की एक साथ तरक्की। वहीं दूसरी तरफ सुपर पावर अमेरिका भी अंदर ही अंदर बहुत हैरान और परेशान है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि जब ईरान युद्ध की वजह से भारत के पास गैस और तेल की किल्लत होगी तो भारत लाचार होकर अमेरिका के सामने झोली फैलाएगा और तब अमेरिका अपनी पुरानी आदतों के मुताबिक भारत पर अपनी नीतियां थोपेगा और कड़े दबाव बनाएगा। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह साफ दिखा दिया है कि यह 1990 या फिर 1970 वाला मजबूर भारत नहीं है, बल्कि यह 2026 का वो आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत है जो संकट के समय अपना रास्ता खुद बनाना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के पटल पर जो सीना ठोक कर बात कही थी कि एक अकेला सब पर भारी, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए किसी भी एक क्षेत्र या फिर एक देश के भरोसे अपनी किस्मत नहीं छोड़ेगा, वो बात आज धरातल पर सच साबित हो रही है। भारत अब दुनिया के 40 से भी ज़्यादा देशों के साथ मिलकर एक ऐसा अभेद्य एनर्जी कॉरिडोर तैयार कर चुका है जिसे दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत ब्लॉक नहीं कर सकती।
यह हमारी असली आज़ादी का शंखनाद है, क्योंकि अब हमारी रसोई का चूल्हा किसी सुल्तान के मूड या फिर किसी तानाशाह के सनक पर निर्भर नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, हमें यह भी समझना होगा कि क्या यह सफ़र इतना आसान और मखमली होने वाला है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अर्जेंटीना से भारत की भौगोलिक दूरी बहुत ज़्यादा है और वहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर गैस लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक चुनौती है। इसके लिए हमें कई महासागरों के रास्ते तय करने होंगे, जिसके लिए बेहद आधुनिक और विशाल एनर्जी जहाज़ों की एक पूरी फ़ौज और भारत के बंदरगाहों पर ख़ास किस्म के रिगैसिफिकेशन टर्मिनल्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, आपको जानकर गर्व होगा कि भारत यहाँ पर भी पीछे नहीं है। हम इस चुनौती से घबरा नहीं रहे हैं, इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं और इस चुनौती का हल भी ढूंढ चुके हैं। दरअसल हमारी कंपनियां अब इस सेक्टर में वो निवेश कर रही हैं जो आने वाले समय में दुनिया के लिए एक केस स्टडी बनेगा। अर्जेंटीना ने हमें सिर्फ गैस का ही ऑफर नहीं दिया है, बल्कि उसने लिथियम, जो भविष्य की बैटरियों के लिए सबसे ज़रूरी है, और खेती बाड़ी से जुड़े ज़रूरी सामानों के लिए भी भारत को अपना सबसे बड़ा और विश्वसनीय पार्टनर घोषित कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी से लेकर हमारे देश के करोड़ों थालियों तक, अनाज तक, हर एक चीज़ की सुरक्षा की गारंटी अब पक्की हो चुकी है। यह उन पश्चिमी आलोचकों के मुंह पर एक बहुत बड़ा और करारा तमाचा है, जो हर मंच पर यह चिल्ला रहे थे कि भारत की न्यूट्रल रहने की नीति उसे पूरी तरह से अकेला कर देगी। और आज हकीकत सबके सामने है। भारत की इसी दूरदर्शी सोच की वजह से एक तरफ रूस से हमें दुनिया का सबसे सस्ता तेल मिल रहा है और दूसरी तरफ अर्जेंटीना से गैस का वो महासागर मिलने वाला है जो हमारी ऊर्जा की हर प्यास बुझा देगा। यह भारत की वो रणनीतिक जीत है जिसने हमारे दुश्मनों के हौसलों को पूरी तरह से पस्त कर दिया है और पूरी दुनिया को यह साफ संदेश दिया है कि अब भारत को आगे बढ़ने से रोकने की ताकत किसी में भी नहीं है। तो दोस्तों, अर्जेंटीना द्वारा भारत को सौंपी गई इस गैस की खजाने की चाबी ने सच में हमारे देश की ऊर्जा सुरक्षा को एक नया और फौलादी कवच दे दिया है। संकट के समय में भारत की यह कूटनीतिक जीत हर हिंदुस्तानी को गौरवान्वित करने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है? क्या ऐसे ही डिप्लोमेटिक रिश्ते और ऐसे ही डील भारत को और भी कई देशों के साथ करने चाहिए, ताकि जब हॉर्मुज या फिर ये मुस्लिम जो देश हैं, सऊदी अरब हो गया, कतर, कुवैत, यहाँ से हमारी जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं वो आना बंद हो जाएं, तो हम दूसरी जगह से अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए डीजल, पेट्रोल, गैस, ये सब चीज़ें मंगवा सकें। आपको क्या लगता है? क्या भारत की ये रणनीति ठीक है? आपको क्या लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।